आज की ये सत्य घटना एक 13 साल की लड़की के जीवन पर आधारित है। इस वीडियो के पहले भाग का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। ये एक 13 साल की लड़की के पूर्व जन्म के एक्सपीरियंस पर आधारित है। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में जाना कि उसने बहुत छोटी उम्र में, जबकि वो सिर्फ 13 साल की थी, उसने सेल्फ सम्मोहन के द्वारा अपने पूर्व जन्म के कुछ एक दृश्य देखे। लेकिन वो आधे अधूरे थे और ज़्यादा बच्ची को समझ भी नहीं थी इस विषय की, तो वो इन चीज़ों के लिंक आपस में नहीं जोड़ पाई। लेकिन कई वर्ष पश्चात उसे फिर मौका मिला कि वो डॉक्टर विच का सेमिनार जो उन्होंने आयोजित किया था, उसे अटेंड कर सके और वहाँ जो वो सामूहिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन लेते हैं, उन्हें अटेंड कर सके। और उस सेशन में उसके सामने जो पहले आधे अधूरे कुछ दृश्य आए थे, वो दृश्य पूरे हुए और पूरी एक उसे कहानी नज़र आई कि वो क्या थे। उसने बताया कि जो उसका पहला दृश्य था, जो इस सेशन में उसने देखा, कि वो एक लंबी सी सड़क थी जिसके दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं और वो एक जैसे कच्ची सड़क होती है, जैसे कोई ग्रामीण इलाका होता है, इस तरह की जगह है। और उसने खुद को देखा कि वो एक सूटकेस हाथ में लिए हुए है और उस सड़क से क्रॉस कर रही है। सड़क से गुजरते हुए उसे साइड में एक कब्रिस्तान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो ठहर जाती है, क्योंकि यहाँ उसके पूर्वज दफन हैं। उन्हें याद करके उसका मन भारी हो जाता है। उसे लग रहा है कि पता नहीं अब वो दोबारा कभी अपने गांव लौट भी पाएगी या नहीं। वो सोवियत संघ की एक महिला है और कॉलेज में पढ़ते हुए ही उसका सिलेक्शन सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था में हो जाता है और उस वक्त यूरोप के हालात बिगड़ने शुरू हो चुके थे और ये खबरें सुनने में आ रही थी कि शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। और क्योंकि उसका जो सिलेक्शन था वो सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था में हुआ था, इसलिए उसे एक जासूस के तौर पर यूरोप भेज दिया जाता है। ये वो वक्त था जब खूबसूरत लड़कियों को गुप्तचर संस्थाओं में नियुक्त किया जाता था दूसरे देश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और वो हर लिहाज से एक बहुत ही आकर्षक युवती थी और ऐसी युवती थी जिसे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना भी बखूबी आता था। और वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके जो गुप्त सूचनाएं होती थी, उन्हें निकलवाना, ये काम उसके लिए बाएं हाथ का था। वो कहती है कि उन्होंने ये देखा कि वो एक बहुत छोटी सी एक मशीन है, उसकी मदद से जो भी उनको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उनको कोड लैंग्वेज में लिखकर तारों के रूप में सीक्रेट सर्विस तक पहुंचाती हैं। और उसके बाद जो उसे दिखाई दिया, उसने देखा कि एक नाइट क्लब था जहाँ जाने के लिए वो बहुत बेचैन रहा करती थी। वहाँ बहुत से अमेरिकी लोग आया जाया करते थे और ये भी बार बार वहाँ जाने का मौका तलाशा करती थी, लेकिन ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था। ये वो एक खास इंसान के लिए करती थी। ये जासूसी के सिलसिले में नहीं, बल्कि उसे उस शख्स से प्रेम हो गया था, इसलिए वो उससे बार बार मुलाकात करने के इरादे से उस नाइट क्लब के चक्कर लगाया करती थी। और ये प्यार दो तरफा था। वो युवक जिससे मिलने के लिए वो नाइट क्लब के चक्कर लगाती थी, वो भी उससे बहुत प्रेम करता था। अब जो अगला दृश्य उसने देखा, उसने देखना कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके सामने सीढ़ियाँ हैं और अब उसे यूरोप में कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इस वजह से वो अपने प्रेमी को अलविदा कहने के लिए वहाँ आई है। जब उसने अपने प्रेमी को बताया कि अब हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे, अब हमें अपने संबंध को यहीं ख़त्म करना होगा, तो ये सुनने के बाद जो इसका प्रेमी था वो बहुत बिखरने लगा, रोने लगा, अपने प्यार का वास्ता देकर बार बार रोकने लगा और बार बार कहने लगा कि मैं ना जाऊं और मैं उससे शादी कर लूं और उसके साथ अमेरिका चलूं। वो लड़का उससे बेइंतहा प्रेम करता था, वो किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि वो उससे दूर जाए। बिल्कुल सच्चा प्यार, और ये दो तरफा था। वो भी उसको दिल से चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं रुक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरा पहला प्यार है मेरा देश और मैंने अपना सब कुछ अपने देश के नाम कर दिया है। और जाते जाते उसे अलविदा कहते कहते वो उसे दिलासा दिलाकर गई कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी जो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेगी।
तुम एक खूबसूरत ज़िंदगी जियोगे, एक भरी पूरी ज़िंदगी जियोगे। उसे एक दिलासा देकर वो वहाँ से चली गई। आगे चलकर उस लड़की ने जर्मन सेना के एक अधिकारी से शादी कर ली। और ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो शादी थी, ये यकीनन उसका प्रेम तो नहीं था, ये उसके काम का ही एक हिस्सा था। इस शादी से, जो उसने जर्मन व्यक्ति से शादी की थी, इस शादी से एक तो उसे आसानी से जो महत्वपूर्ण संवेदनशील सूचनाएं हैं वो मिलने लगी थी, आसानी से वो प्राप्त होने लगी थी। दूसरा, अब उसको खुद को छिपाना आसान हो गया था, क्योंकि वो जर्मन सैनिक की वाइफ थी। तो एक तरह से वो, उसका पति उसके लिए ढाल सा बन गया था। वो उसका यूज़ करके सारी जो सूचनाएं थी वो भी आसानी से प्राप्त कर लेती थी और सुरक्षित भी रहती थी। अब उसे अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सीन दिखाई दे रहा है। वो ये कि उसके ज़िम्मे काम था घायल और बीमार जो जर्मन सैनिक होते थे उनकी देखभाल करने का, उनका इलाज करने का। ये काम उसके हिस्से था। और इसी के चलते उसके पास एक बड़ा ऊंचे ओहदे पर, जो सेना में ऊंचे ओहदे पर व्यक्ति था, वो उसके पास अपना इलाज कराने के लिए आया। अब जो गुप्तचर एजेंसी थी वो तो ये चाहती थी कि इस अधिकारी को ख़त्म कर दिया जाए। पहले तो वो बहुत धर्म संकट में रही कि मैं कैसे करूँगी काम, लेकिन अंत में उसने उस अधिकारी को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया। और वो कहती हैं कि वो अधिकारी उनके सामने अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए चेयर पर बैठा था। वो टेबल पे एक पानी का ग्लास रखती हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने उस पानी में एक बहुत छोटा-सा एक पाउडर जो ज़हर है, वो मिला दिया है। उसे देते हुए वो घबरा रही हैं, उस जर्मन सैनिक के हाथ में वो ग्लास देते हुए, क्योंकि ये तो विश्वासघात है ना। एक व्यक्ति अपने इलाज के लिए आया है और वो आप उसे मौत दे रहे हैं। तो वो कह रही है मेरे हाथ काँप रहे हैं, मन में उथल-पुथल है, लेकिन बस जानती नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। बार-बार ईश्वर से पूछ रही हूँ कि मैं जो करने जा रही हूँ वो पाप तो नहीं है? कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अंततः उसने उस व्यक्ति को ज़हर का ग्लास पकड़ा दिया। अब ये वही दृश्य फिर जो उसने 13 साल की उम्र में देखा था कि वो भाग रही है और सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं, यहाँ से कड़ी जुड़ती है उस दृश्य की। क्योंकि अब उसे पता चलता है कि ये जो उसने एक तरह से कत्ल किया था, इसका जर्मन सेना को पता चल गया था। तो वो ही इसको पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग रहे थे, और जो उसने दृश्य देखा था, वो दृश्य में उसने उन जर्मन सैनिकों को अपने आप को पकड़ते हुए वो देख रही थी। खैर, एक बहुत ही दुख स्वप्न की तरह उसका पूछताछ पड़ताल शुरू हुई। पहले तो जर्मन सैनिकों ने उसे बहुत मारा ताकि वो सच्चाई बताए, लेकिन वो एक रट्टू टोटे की तरह बस एक ही बोलती रही, एक ही बात बोलती रही कि कुछ नहीं, मैंने सब अपनी मर्जी से किया है, मैंने सब अपनी मर्जी से किया है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। वो उसे पीटते थे, लेकिन वो बार बार एक ही बात कहती थी। वो कहती है कि उन्होंने सिर्फ बलात्कार को ही छोड़ दिया, बाकी हर हथकंडा उन्होंने अपनाया। जुबान खुलवाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। और बलात्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उन्हीं की बिरादरी के घर की इज्जत थी, उन्हीं के एक सैनिक की पत्नी थी। खैर, अंत में उसे मौत की सज़ा दी गई जर्मन सैनिकों द्वारा। और उस ज़माने में नया नया ईजाद हुआ था बिजली के झटके द्वारा मृत्यु देना, तो इस प्रकार उसे मृत्यु प्रदान कर दी गई। इसके बाद जो चीज़ निकल के आई वो ये कि इस पूरे जीवन में उसने जो एक लेसन सीखना था, प्रेम का लेसन, प्रेम उसकी लाइफ में आया था। देखिए, जो चीज़ का आपने लेसन सीखना होता है वो ये प्रकृति बार बार आपके सामने उस तरह की परिस्थितियों को क्रिएट करती है। उस तरह की परिस्थितियाँ जिसमें आप अपना सबक सीख सकें वो आपके सामने आती हैं। तो जैसे कि उसका लेसन था प्रेम, तो प्रेम उसके जीवन में आया। एक लड़का जो उससे बेइंतहा सच्चा प्रेम करता था वो उसके जीवन में आया, लेकिन उसने उसके जो विवाह का प्रस्ताव था उसे ठुकरा दिया, उसके प्रेम का आदर नहीं किया। उसके पास मौका था प्रेम पाने का भी, प्रेम देने का भी, लेकिन उसने उस मौके को गंवा दिया। और देश सेवा के नाम पर उसने दूसरा विकल्प चुना। और इसके बाद जो वो युवक था जिसको उसने शादी से इनकार कर दिया था, चाहे उसने उस युवक को कुछ भी कहा हो, लेकिन वो लड़का अपने दिल से उसे निकाल नहीं सका। और कुछ वक्त बाद उसकी जो लाश थी एक खाई में पड़ी हुई मिली,
जर्मन सेना से मुठभेड़ के दौरान उसके माथे के बीचों बीच उसे गोली लगी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। वो युवक जो उससे बेइंतहा प्रेम करता था। लेकिन जब इस सेशन से वो बाहर आई तो बजाय खुशी के उसके अंदर एक दर्द था, एक अफसोस था कि उसने एक पूरा जन्म बर्बाद कर दिया, जो सीखना था नहीं सीखा। प्रेम पाने का अवसर था, प्रेम चुनने का अवसर था, नहीं चुना। लेकिन उसे थोड़ी सी एक तसल्ली भी थी, तसल्ली इस बात की थी कि हम सब आत्माएं हैं, ना हम कभी मरे हैं, ना हमें कोई मार सकता है। ये सारा खेल इस प्रकृति ने रचा है ताकि हम अपने जो महत्वपूर्ण सबक हैं उन्हें सीख सकें और अपना जो आध्यात्मिक विकास है वो कर सकें। और अगर इस नज़र से देखा जाए तो हकीकत में तो कोई जन्म व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आप लेसन अपना कम सीख पाए, ज़्यादा नहीं सीख पाए, कम सीख पाए, छोटा सबक सीख पाए, बड़ा नहीं सीख पाए, क्योंकि छोटे बड़े हमारे कई सबक होते हैं, 3-4 सबक होते हैं। तो कुछ तो आपने सीखा ना, कुछ तो सीखा ना। बिल्कुल ही शून्य में कोई जन्म चला गया, ऐसा बहुत विरला होता है। तो वो कहती है कि कहीं ना कहीं दुख था कि एक जन्म व्यर्थ गया, लेकिन दिल को तसल्ली थी कि चलो कुछ तो सबक जरूर सीखा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन कुछ तो परिपक्वता मुझ में आई। अब जो उस लड़की की वर्तमान की ज़िंदगी है उसमें एक चीज़ बहुत दिलचस्प है कि कोई उसका जो आज के वक्त में उसका प्रेमी है, उसके अंदर 2 डर बैठे हुए हैं। पहला डर कि वो किसी दिन उसे खो देगा, और दूसरा डर कि बस किसी दिन उसे माथे के बीचों बीच गोली लगेगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इन दोनों डरों का कोई आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आज की तारीख में अपने प्रेमी से बेइंतहा प्रेम करती है। दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम संबंध है। कोई वजह नहीं है कि वो उसे छोड़ के चली जाएगी, लेकिन फिर भी उसके प्रेमी के मन में यह डर है। अब ठीक है, उसके प्रेमी का कोई पास्ट लाइफ रिलेशन नहीं हुआ, और वो अगर पास्ट लाइफ रिलेशन की बात की जाए तो उसने देखा भी नहीं अपने वर्तमान प्रेमी को अच्छी तरह से, वो देख पाई हो अपने पास्ट में, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसे पता है कि जो मेरा पास्ट बर्थ का प्रेमी था वो ही मेरा इस बर्थ में प्रेमी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। वो जानती है कि वो जो लेसन प्रेम का अधूरा रहा है वो अब आगे बढ़ रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लेकिन प्रेम को जब देखना है ना, एक बहुत बड़े नज़र से देखना है। ये सिर्फ 2 लोगों के बीच प्रेम की बात नहीं है, क्योंकि प्रेम, शरीर से प्रेम की तो कोई अहमियत ही नहीं है, वो तो बहुत छोटी सी एक चीज़ है। भावनात्मक प्रेम, मानसिक प्रेम, किसी को सहारा बनने का, किसी को सही गाइडेंस देना, ये सब भी प्रेम के बड़े दायरे हैं। अब इस चीज़ को वो लड़की अच्छी तरह से समझ चुकी है, और ये भी समझ चुकी है कि अब जिस लेसन को वो अधूरा छोड़ के आई है अपने पास्ट बर्थ में, अब उसे कैसे उस लेसन को कंप्लीट करना है। ये केस तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन अब एक निचोड़ निकल के हमारे हाथ में आया है कि हमें प्रेम, ये तो यूनिवर्सल लेसन है, कहने की ज़रूरत नहीं है, सबका लेसन है, लेकिन इसमें भी सही और गलत के बीच में एक बैलेंस बना के चलना है, कहीं भी पलड़ा बहुत ज़्यादा झुक ना जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की पहली भाग का लिंक दिया गया है, और मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी नीचे दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में